सुनंदा की विसरा के नमूने शायद विदेश भेजने की नौबत ही नहीं आती अगर दिल्ली पुलिस मामले की शुरुआती जांच सही ढंग से करती। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौत की वजह बनी जहर का पता चल जाता अगर दिल्ली पुलिस मेडिकल बोर्ड को शुरुआती पूरी जांच रिपोर्ट दे देती। मेडिकल बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में पुलिस की कई कोताहियों का भी जिक्र किया था। 15 जनवरी दलीला पैलेस होटल, दिल्ली, 2nd फ्लोर। सुनंदा पुष्कर थरूर दोपहर बाद दिल्ली के इस 5 सितारा होटल में चेक इन करती है, अकेले। होटल का एक साधारण कमरा उनके नाम बुक था। सुनंदा के चेक इन करने के कुछ ही घंटे बाद शशि थरूर भी इसी होटल में पहुंचते हैं और सुनंदा के कमरे के पास ही एक दूसरा कमरा बुक कराते हैं और फिर वहीं ठहर जाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, ये साफ पता चल रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक ही होटल के अलग अलग कमरे में रुकने के बाद दोनों की मुलाकात होती है, बात होती है और फिर सुनंदा शशि थरूर के साथ एक ही कमरे में ठहरने को राजी हो जाती है। इसके बाद 16 जनवरी दोपहर करीब 3:45 बजे शशि थरूर के कहने पर होटल स्टाफ उनका कमरा बदल देता है। अब साधारण कमरे की जगह 2nd फ्लोर पर 2 रूम बुक होते हैं, कमरा नंबर 345 और कमरा नंबर 342। कमरा नंबर 345 एग्जीक्यूटिव स्वीट है जिसमें शशि थरूर और सुनंदा रुके हुए थे, जबकि मिलने जुलने वाले और स्टाफ के लोगों के लिए रूम नंबर 342 बुक था। 17 जनवरी दलीला पैलेस होटल, दिल्ली, कमरा नंबर 345, सुबह करीब 8:15 बजे। शशि थरूर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जाना था, मगर होटल से निकलने से पहले एक बार फिर शशि थरूर और सुनंदा के बीच बहस होती है। झगड़ा काफी बढ़ जाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो शशि थरूर इसके बाद न सिर्फ कमरे से बल्कि होटल से बाहर चले जाते हैं। शशि थरूर के जाने के बाद सुनंदा शराब पीने लगती है। 17 जनवरी दलीला पैलेस होटल, दोपहर करीब 3:30 बजे। शशि थरूर के चले जाने के बाद सुनंदा लगातार अपने कमरे में ही रहती है। दोपहर करीब 3:30 बजे होटल स्टाफ ने उन्हें आखिरी बार कमरे में जिंदा देखा था। इसके बाद से कमरा नंबर 345 अंदर से बंद रहता है। 17 जनवरी रात 8:30 बजे दलीला पैलेस होटल, दिल्ली के इस 5 सितारा होटल में तब तक सब कुछ सामान्य सा ही था। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर बस अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से लौटे थे। उनके साथ उनके निजी सचिव अभिनव कुमार भी थे। होटल पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि सुनंदा पिछले करीब 5 घंटे से कमरे से बाहर नहीं आई। यहाँ तक कि होटल स्टाफ के बेल बजाने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि शशि थरूर भी उसी कमरे में ठहरे थे, लिहाजा दूसरी चाबी से वो कमरा नंबर 345 का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे के साथ ही ड्राइंग रूम था, बेडरूम अंदर की तरफ था। स्वीट में दाखिल होने के कुछ देर बाद शशि थरूर अपने अटेंडेंट से सुनंदा के बारे में पूछते हैं तो अटेंडेंट से पता चलता है कि मैडम सो रही है। इसके साथ ही अटेंडेंट ने उन्हें यह भी बताया कि वो काफी वक्त से सो रही है। इसके बाद शशि थरूर बेडरूम में गए। बेडरूम का दरवाजा भिड़ा हुआ था। फोन पर बात करने के बाद शशि थरूर सुनंदा को आवाज देते हैं, पर सुनंदा की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो वापस बेडरूम में जाते हैं और पहली बार सुनंदा को हिलाते हुए जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनंदा के जिस्म में कोई हरकत नहीं होती। शशि थरूर घबरा जाते हैं और फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। होटल स्टाफ की मदद से फौरन डॉक्टर कमरा नंबर 345 में पहुंचता है, सुनंदा को चेक करता है और तब पहली बार पता चलता है कि सुनंदा सो नहीं रही बल्कि उनकी मौत हो चुकी है। यह सुनते ही शशि थरूर के पीए अभिनव कुमार ने फौरन सरोजनी नगर थाना के एसएचओ को फोन किया और फिर कुछ ही देर में यह खबर पूरे देश में फैल गई। सुनंदा पुष्कर मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दिल्ली पुलिस हर मामले की बारीकी से जांच कर लेना चाहती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस न सिर्फ विसरा की विदेशों में जांच करा रही है, बल्कि सुनंदा की मौत से पहले दुबई और पाकिस्तान से हिंदुस्तान कौन कौन आया था, हर किसी की जांच तक कर रही है। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।